हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ डे 2। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। तो अब हमें सीखना है कि इन वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। वर्ड्स का अरेंजमेंट करने के लिए हमें स्टडी करना होगा द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। लेट्स टेक सम एग्जांपल। मेरी माँ खाना पकाती है। माय मदर कुक्स फूड। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। किसान फसलें उगाता है। द फार्मर grows crops. I have taken these two sentences in English as well as Hindi. इन sentences में हम देखते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेरी माँ के बारे में पहले सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसान, द फार्मर। माय मदर, ये कहलाता है सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और हिंदी में इसे कहा जाता है कर्ता। इसी प्रकार से फार्मर, जिसके बारे में हमने कुछ कहा है, ये भी क्या हुआ? सब्जेक्ट। या किसान सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग। द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हम सेंटेंस में जिस पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बोलते हैं या कुछ कहते हैं वो कहलाता है सब्जेक्ट। अब हम देखें कि उस सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या बताया गया है। सब्जेक्ट के बारे में बताया है फर्स्ट सेंटेंस में कुक्स फूड, यानी मेरी मदर क्या करती है? कुक्स फूड। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में बताया है फार्मर क्या करता है? ग्रोज क्रॉप्स। ये दोनों वर्ड्स मिलके कहलाते हैं प्रेडिकेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स को हिंदी में कहा जाता है विधेय। यहां पर हमने सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब प्रेडिकेट क्या है? समथिंग what is said about the subject, that is called predicate। जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं या कुछ बताते हैं वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट या विधेय। यहां पर हमने कहा कुक्स फूड, मदर के बारे में। फार्मर के बारे में बताया कि वो क्या करता है? फसलें उगाता है। तो ये कहलाता है प्रेडिकेट। अब हमने देखा कि हमने सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सेंटेंस यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। टू पार्ट्स कौन कौन से हैं ये? नंबर वन सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्ता, एंड नंबर टू प्रेडिकेट, जो कहलाता है विधेय। अब यदि हम चाहें कि इसको इस मतलब और सिंपलर वे में इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रेडिकेट है, मैं फिर से एग्जांपल लेती हूं। माय मदर कुक्स फूड,
यहाँ पे my mother is a subject and cook's food is a predicate. अब इस कुक्स फूड को भी हम चाहे तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कुक्स यानी पकाना, दैट इज वर्ब. क्या कहलाती? वर्ब या क्रिया. फूड जिसको हम भोजन बोलते हैं यह कहलाता है ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं कर्म. इसी तरह से हम सेकेंड सेंटेंस में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं. सेकेंड सेंटेंस में हमने लिया था द फार्मर grows crops. You can see that the farmer is what? What is it? क्या कहलाता है? ये कहलाता है सब्जेक्ट, जो कि हमने स्टडी किया. सब्जेक्ट. अब यदि हमें इस जो दो पार्ट्स है, प्रेडिकेट है, इसको भी हम चाहे तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसमें ग्रोज एंड क्रॉप्स. ग्रोज मतलब उगाना, जो कि मैंने आपको पहले बताया. इसको हम ले सकते हैं उगाना, जो कि है वर्ब. वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया. इसी तरीके से क्रॉप्स जो होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्म. नाउ वी कैन से दैट द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. यहां पर सेंटेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट्स में. 3 पार्ट्स में तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस मेनली The sentence has mainly 3 parts. मुख्यतः सेंटेंस को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, या सेंटेंस के 3 भाग होते हैं. So the sentence has 3 parts. Can you tell me what are they? कौन से होते हैं वो सेंटेंस के 3 parts? Just we have studied number 1 subject, जिसको हम बोलते हैं कर्ता. आई थिंक यू हैव फुली अंडरस्टूड. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसका जिक्र होता है. सेकेंड इज व्हाट? वर्ब. वर्ब को क्या कहा जाता है हिंदी में? क्रिया. क्रिया. और थर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इसको हम कहते हैं कर्म. क्रिया जो होता है एक्शन वर्ड्स, और ऑब्जेक्ट जो हमें क्या करता है? किसके बारे में बताता है? जो क्रिया के बारे में कुछ बताता है. या इंफॉर्मेशन देता है. तो सेंटेंस के इन 3 पार्ट्स के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे, क्योंकि एक साथ हम क्योंकि हमें इन सभी तीनों सब पार्ट्स को एक साथ स्टडी नहीं करते. तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगी. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय.